आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं क्या ही बोलूँ यहाँ पाकिस्तान ऐसा खबर आ रही है कि भैया ये लोग जो हैं, तालिबान घुस गया है पाकिस्तान के अंदर, कुछ ज़मीनें जो है कब्जा ली हैं, 15 चौकी जो है वो छोड़ के भाग गए हैं पाकिस्तानी। एनीवे, और मैंने आपको परसों ही खबर दी थी कि बलूचिस्तान में तगड़ा हमला हुआ है, बस पर अटैक हुआ है, मिलिट्री बस थी, काफ़ी लोग मारे गए हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है बट 60 के करीब लोग मारे गए हैं, घायल हैं। बहुत बुरा मार रहा है पाकिस्तान, भाई मर रहा है। और इनकी जो नीतियां हैं तालिबान को लेकर, वो दमन की नीति है, साफ कर दिया। तो आप देखिए, पहली बात तो मैंने आपको बोला ही था कि बहुत मुश्किल हो गई है। तालिबानियों के खून के अंदर है, लड़ा वो लड़ाके ही है मेरे भाई, पश्तून लड़, वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे। आन बान शान से हम समझौता नहीं करेंगे। उनसे कोई जीत जीत सका है आजकल? ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर उनको ऐसे ही बोला जाता है अफगानिस्तान को? नहीं भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगी। 1.5 लाख के करीब जो है, और टीटीपी को मिला दे तो 2 लाख के करीब हो जाएगा ये। पाकिस्तान कहता है हमारी आर्मी बड़ी है, तो क्या पूरी आर्मी उसमें झोंक दोगे? बातचीत करो, नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। लेकिन ठीक है, क्योंकि भारत ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत से हमारी दोस्ती हो जाए, और ये काफ़ी कोशिश भी कर रहा है। पूछा गया कि क्या दोस्ती होगी, बोला कि 2 लोग टैंगो करने के लिए लगते हैं। तो भारत ने बोला कि बेटा, टी फॉर टैंगो एंड टी फॉर टेररिज्म, पहले आतंकवाद को संभाल लो। और आप भी दोस्तों अपने आप को संभाल लें, क्योंकि आज मैं डॉक्टर किंजल सोलंकी के साथ शाम 6 बजे, 5 बजे इनफैक्ट, साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये एक मॉड्यूल लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है ना? तो आइए, आपको पता चलेगा, लाइव होगा ये। तो यहाँ पे भारत ने इन सारी चीज़ों को लेकर, देखिए 24 दिसंबर को, 24 ऑफ दिसंबर को ये सब शुरू हुआ था, क्रिसमस से एक दिन पहले। अब 24 ऑफ दिसंबर को अफगानिस्तान में स्ट्राइक की गई थी, ठीक है? और पाकिस्तान ने कहा कि ये तो हम टीटीपी के हाइडआउट्स पे मार रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक खाली दिखाने के लिए चाइना को, उन्होंने एक गांव पे हमला किया, 7 गांव पे हमला किया, जिसमें 51 लोग मारे गए, जिसमें कोई आतंकवादी नहीं थे, सिर्फ औरतें, बच्चे, बूढ़े आदमी, यही सब थे। तो दिमाग खराब हो गया, क्योंकि कई बार हो चुका है, और डूरंट लाइन की मैं कहानी आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, क्योंकि अफगानिस्तान कभी मानता नहीं वो। तो अभी यहाँ पे क्या है कि फिर उसके अगले दिन 25 दिसंबर को, हालांकि उसी दिन यहाँ पे बोला गया था, अफगानिस्तान कहते कि हम बदला लेंगे, लेकिन फिर हमले हुए। 15,000 लड़ाके जो हैं तालिबानी, वो खड़े हो गए। तो टीटीपी से तो दुश्मनी थी, इन्होंने अफगान तालिबान से भी दुश्मनी ले ली। और ये तब था जब इनके इंटरिम मिनिस्टर ऑलरेडी अफगानिस्तान में थे, ठीक है ना, राना सनाउल्लाह। उसके बाद क्या हुआ कि फिर सुसाइड अटैक होता है 30 दिसंबर को। फिर उसके बाद अभी परसों सुसाइड अटैक हुआ, माजिद ब्रिगेड ने किया। तो बीएलए और टीटीपी और तालिबान, ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, और जितने भी आतंकवादी, बहुत अच्छा मौका है ना उनके पास। अब पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे कि ना हमको कुचलना पड़ेगा, तो ये और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब भारत का रिस्पॉन्स आया है, तो इंडिया ने भाई सीधा सीधा यही बोला है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के उल्टे ही बोल दिया मैंने, रणधीर जायसवाल। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हमने मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में देखा, जो एयर स्ट्राइक्स हुई है अफगान तालिबान पे, अफगानी सिविलियंस पे, जो यहाँ पे पाकिस्तान ने मारा है, औरतें और बच्चों को मारा है, बहुत जिंदगियाँ खोई हैं। तो पहली बात तो ये है, हम उसको कंडेम करते हैं। तो इसमें एक चीज़ साफ है कि भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, हमारे रिश्ते जो है वो अफगानिस्तान से सुधरेंगे। इस साल 2025 में आपको खुशखबरी मिलेगी। कल एक खुशखबरी मिली, जस्टिन ट्रूडो गए, उसका लेक्चर मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। लेकिन एक आपको और खुशखबरी मिलेगी कि इस बार अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते सुधरेंगे, ही 110% है। तालिबान के साथ शायद भारत, क्योंकि देखिए अब आपको, देखिए तालिबान सच्चाई है, अभी वो रहेगा, क्योंकि अमेरिका भाई, अब कोई 9/11 तो होगा नहीं, तो इस बार अमेरिका के साथ समझौता करके तालिबान आया, तो तालिबान इज हियर टू स्टे। अब आप जैसा भी करें, वो बहुत सारे खराब रूल्स निकाल रहा है, वो है तो आतंकवादी, अब क्या ही कर सकते, बट वो यहाँ रहेगा, तो आपको डील तो उन्हीं से ही करना है। और हमारे लिए तालिबान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए वो सेंट्रल एशिया का रास्ता है, हमारे लिए यूरोप का रास्ता है। पाकिस्तान को भाड़ में जा, छोड़ो पाकिस्तान, मैं तो अगर अफगानिस्तान में एक पोर्ट डेवलप करना शुरू कर दो, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान साथ में है, जो भी है साथ में, अभी दुश्मनी लेकिन बहुत ज्यादा है। अब देखिए, अफगानिस्तान भी चाह रहा है कि पाकिस्तान से हमारा पल्ला छूटे। जब अफगानिस्तान में प्रॉब्लम आई थी, भारत ने गेहूं भेजने की कोशिश की थी, तो पाकिस्तान ने ही ब्लॉक किया था कि नाना तुम लंबा रूट लेके जाओ, हम तुमको ऐसे गेहूं ले जाने नहीं देंगे, राइट? तो ये चीज है। तो यहां पे बोला कि जो अटैक हुआ है हम उसको यूनिवोकली कंडेम करते हैं, और एक तरीके से पाकिस्तान की पुरानी टेक्निक है कि अपने नेबर्स को ब्लेम करो अपने इंटरनल फेलियर्स के लिए। बात इसीलिए पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट इसीलिए है। अगर ये कोई और देश होता ना
क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन है। अगर कोई और देश होता तो अब तक बर्बाद हो चुका होता, खत्म हो चुका होता ये। ठीक है, इसको फेल्ड स्टेट का तमगा मिल चुका होता। लेकिन अब वही बता रहे ना कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। तो बोला कि देखिए, हमने जो अफगान स्पोक्स पर्सन का रिस्पॉन्स है उसको भी नोट किया है, और वही बात है कि ये पुराना ही है अब, कि अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसमें हमको जो है वो घसीटो। और पाकिस्तान ने बोला भी है, पाकिस्तान जो BLA पे, बलूचिस्तान पे स्ट्राइक्स होते हैं वो भारत को कंडेम, बाकायदा भारत का हाथ है इसमें, भारत करवा रहा है ना, आप खुद करवा रहे हो। आप अगर अच्छे से उनको ट्रीट करो, आप उनको राइट्स दो, तो कहीं पे भी विद्रोह नहीं होगा यार, कहीं पे भी विद्रोह नहीं होगा, लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन आप दमन करते हो, POK में दमन हो रहा है, बलूचिस्तान में दमन हो रहा है, रातों रात जर्नलिस्ट गायब हो जाता है, एक्टिविस्ट गायब हो जाता है, ये सच्चाई है, ये मैं थोड़ी ना, आप देख लीजिए रिपोर्ट्स कितनी सारी आ रही हैं। तो वही हिसाब किताब है। तो अब आगे क्या होगा? अभी तो देखिए लड़ाइयाँ चल रही हैं, फिलहाल तो अभी इस पर कोई खबर नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान यही कहता है, अफगानिस्तान ने तो कहा कि देखिए ये तो दिस इज द ब्रूटल एक्ट ऑफ वायलेशन और हम तो इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ चौकियों पे पाकिस्तान की कब्जा हुआ है, वो भाग गए हैं। जब अफगानिस्तान ने मारा तो 19 जो सिपाही हैं। और हाँ, एक और चीज़, ख्वाजा जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है वो क्या बोले हैं कि जो अब्दाली है, गजनवी है, ये सब तो अफगानिस्तान से आए थे, तो ये तो हत्यारे हैं, मैं इनको, अबे यार, इन पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल के नाम अब्दाली पे रखे, गजनवी, गजनी। और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई कौन लोग थे। देखिए ये लोग आए, पाकिस्तान जो है भारत का पार्ट था, ठीक है। अब पाकिस्तान इसी एरिया में, ठीक है ना, राजा दाहिर थे, बहुत सारे राजा दाहिर की संतान होंगी भाई। देखिए अल्टीमेटली तो सब हिंदू ही थे, और ये तो जग जाहिर बात है कि जब भारत में इस्लाम आए, इससे पहले तो भारत ने कभी इस्लाम देखा नहीं था, तो मास कन्वर्जन हुए हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, पाकिस्तान वाला एरिया है, तो ये अगर आप देखो तो ये सबसे ज्यादा अगर मारकाट किसी ने मचाई है तो यहां पे आप मोहम्मद बिन कासिम की कहानी सुनिएगा, है ना, वो मैंने कवर की हुई है। तो जो मारकाट मचाई वो तो इसी एरिया में मचाई है। और अजीब बात यह है कि आज पाकिस्तान अलग हो गया, अब वो इन्हीं लोगों से, इन्हीं हथियारों पे अपने जो है वो नाम रख रहा है, अपने मिसाइलों के नाम लग रहा है। उनको समझना चाहिए कि भाई गजनी, गजनवी, मोहम्मद ऑफ घोरी, गजनी और ये अब्दाली है, ये सब यहाँ पे सबसे पहले ये पाकिस्तान में आके मारकाट, क्योंकि यहीं से तो आते थे ना सब, तैमूर हो गया, नादिर शाह हो गया, सब यहीं से आते थे। और कहाँ से आते थे समझते ही नहीं है। अब ख्वाजा आसिफ कह रहे कि ना 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 ना, ये तो भाई ऐसा है कि हम तो इसको मानते नहीं है, ये भी बेवकूफ़ी वाली बात है, तो बदल डालो मिसाइल के नाम। एनीवे, फिलहाल आप शाम 5 बजे हमसे ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आपके लिए हम तोहफा लेके आए नए साल का, हमारा पहला मॉड्यूल। थैंक यू सो मच।